किस्मत पूरी जिंदगी भर का एक झूठा सहारा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाए तब भी यही बहाना है कि यार ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं था। पर दोस्त, क्या तूने उस अचीवमेंट के लिए कभी पूरे दिल से मेहनत की? अगर तू पूरे दिल से मेहनत करता तो शायद तुझे ये कहने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि दोस्त, किस्मत तो सिर्फ एक बहाना है जिससे तू सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। अगर सक्सेसफुल लोग भी तेरी तरह किस्मत का बहाना बना रहे होते तो आज वो कहीं साधारण सी जिंदगी जी रहे होते। पर उन लोगों को पता था कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, जो होता है सिर्फ मेहनत का कमाल होता है। और अगर तुझे भी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुझे अपने बहानों की लिस्ट में से इस किस्मत जैसे शब्द को निकाल देना पड़ेगा। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी किस्मत खराब है तो मैं कहता हूँ कि ये झूठ है। क्योंकि भगवान चाहे तो हमें कुछ भी बना सकता था, पर उसने दुनिया का सबसे समझदार यानी कि इंसान ही बनाया। इससे बड़ी किस्मत और किसकी हो सकती है? पर भगवान की इस दी हुई जिंदगी में भी तू बहाने बनाता रह गया और कुछ नहीं अचीव कर पाया, तब तो शायद दुनिया में तुझसे बदकिस्मत और कोई नहीं है। अगर आम तौर पर देखा जाए तो हम दूसरों की चीजों को देखते हैं और वो चीज हमारे पास नहीं होती तब हम खुद को बदकिस्मत मानते हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि हम तब बदकिस्मत नहीं होते जब हमारे पास वो चीज नहीं होती है जो दूसरों के पास है, बल्कि हम तब बदकिस्मत होते हैं जब वो चीज अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर तूने सोच ही लिया है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुझे ये बात बात पर किस्मत का रोना धोना बंद करना होगा और मेहनत पर फोकस करना होगा। दोस्त, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार अगर मेरी किस्मत में सक्सेस लिखी होगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो दोस्त, मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुझे बहुत जोर की भूख लगी है और तेरे आगे खाने की प्लेट पड़ी है तो तू ऐसा कभी नहीं कहेगा कि यार अगर मेरी किस्मत में ये खाना होगा तो खुद ब खुद पेट में चला जाएगा। क्योंकि दोस्त, उस खाने को खाने के लिए तुझे थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो वो सक्सेस है। तो सोच उसके लिए तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लाइफ में कुछ मुश्किलें आते ही तू किस्मत का झूठा बहाना बनाता है तो तुझे सक्सेस चाह कर भी नहीं मिल पाएगी। अगर तुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तेरी किस्मत खराब है तो ये स्टोरी सुनने के बाद तुझे तेरी किस्मत दुनिया में सबसे अच्छी लगने लगेगी। ये कहानी है उस बंदे की जिसे अगर किस्मत के मामले में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाएगा। क्योंकि जब ये बंदा 4th क्लास में था तो 2 बार फेल हो चुका था और 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ। जब ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी तब 5 बार फेल हुआ। अगर इतना सब कुछ आप में से किसी के साथ हो तो आपका पढ़ाई से बिल्कुल मन हट जाएगा। पर इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद जब इसने जॉब के लिए अप्लाई किया तो इसे 30 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। पर इस बंदे ने एक चीज थी जो कभी नहीं सीखी, वो था हारना। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब इसने KFC में वेटर जैसी छोटी जॉब के लिए अप्लाई किया तब 24 लोगों में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए, पर ये उनमें से सिलेक्ट नहीं हुआ। बाद में उन्होंने एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब की, पर आगे चलकर उन्हें उस जॉब को भी छोड़ना पड़ा और उस जॉब को छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रांसलेटर की जॉब की। और फिर इसके बाद जब ये अपने दोस्त से अमेरिका मिलने गए तो इन्होंने इंटरनेट देखा और सोचा कि इंटरनेट पर कुछ किया जाए और अपनी एक वेबसाइट बनाई जाए। लेकिन इनके वेबसाइट का कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बाद भी इन्हें कहीं से फंडिंग नहीं मिली और ये वेबसाइट भी बंद करनी पड़ी। इतनी असफलता सहने के बाद तो कोई भी इंसान अंदर से हार जाएगा, पर इस बंदे ने कभी खुद को टूटने नहीं दिया और उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसे आज पूरी दुनिया alibaba.com के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की। ये चाहते तो अपनी किस्मत का झूठा बहाना देकर अपनी लाइफ को काट सकते थे, पर इन्हें मालूम था कि किस्मत से कुछ नहीं होता, जो होता है मेहनत का कमाल होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो किस चीज के बारे में देखना चाहते हो। और ऐसे मोटिवेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।